ये जैसे आजकल बहुत मार्क्स का हो गया है, और ये मैंने अपने फेसबुक पे और अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था कि मार्क्स जो होते हैं वो इतना मैटर नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए मार्क्स को लेके। वो सिर्फ आपने उस पर्टिकुलर डे एग्ज़ाम में क्या किया है वो रिफ्लेक्शन होता है मार्क्स का। तो नॉलेज इज़ समथिंग दैट इज़ डिफरेंट। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए हैं 10th 12th में या ग्रेजुएशन में तो आपके एवेन्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। लाइफ आपको मल्टीपल एवेन्यूज़ देती है हर स्टेज पे। इट्स अपॉन यू टू टेक देम। तो आपको हमेशा उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, और एक जगह फेल होंगे तो दूसरी जगह सक्सेस मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह फेल हो गए तो वो एंड ऑफ लाइफ है। तो मार्क्स पे इतना ज़्यादा वो मत करा करिए कभी भी, ये चीज़ इतना वो रहती है। बिकॉज प्रीलिम्स इज जस्ट अ माइंड गेम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे अच्छी बात प्रीलिम्स में ये है कि आंसर आपकी आंखों के सामने है, जो मेंस और इंटरव्यू में नहीं है। सो इट्स द मोस्ट सेफेस्ट गेम। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रिक विच यूपीएससी फॉलोज, वेर इट कैन मिसगाइड यू। तो अगर आपने यूपीएससी के पिछले 15-20 साल के पेपर आपने देख लिए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे गड्ढा है। अगर यूपीएससी ने इस टाइप का स्टेटमेंट रखा है तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। कई बार हमसे सवाल पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। तो देखिए, घंटे मैटर नहीं करते। कोई 17-18 घंटे हमें नहीं पढ़ना है, इतना हम पढ़ भी नहीं सकते। एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे। 5 से 6 घंटे ही आपको देने हैं या उतने निकालने हैं। पर वो जो वक्त आप अपनी पढ़ाई को देते हो वो कंसिस्टेंटली आपको रोज़ उतना ही अपने पढ़ाई को देना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की, दैट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। खुद के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या ताकत है और क्या आपकी कमजोरी है। जब तक आपको वो नहीं पता है, आप इस एग्जाम में वो कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहेंगे। आप ऐसी जगह पे मेहनत करेंगे जिससे आपको कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। अगर आपका हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, हिस्ट्री में मेरे नंबर आ सकते हैं, हिस्ट्री समझ में आती है, हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ। अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती तो आपको पता है अच्छा, इकोनॉमिक्स में मैं थोड़ा वीक हूँ, मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे एक्स्ट्रा टाइम डालना पड़ेगा। वो चीज़ केवल आपको पता है, वो चीज़ आपके दोस्त को नहीं पता है, वो चीज़ आपके पेरेंट्स को नहीं पता है, वो चीज़ आपके टीचर को नहीं पता है। मेरा रूटीन ये था कि मैं सुबह 6 बजे उठता था, 7 बजे से मेरी पढ़ाई शुरू हो जाती थी और 7 बजे से 11 बजे तक, 11:30 बजे तक मैं पढ़ता था। 11:30 से 12 तक का ब्रेक होता था जिसमें मैं खाना खाता था। फिर 12 बजे से 5 बजे तक मैं पढ़ता था। उसमें बीच में अगर मुझे नींद आती थी तो पावर नैप लेता था, या फिर कभी कभी ज़्यादा भी सोता था, लेकिन थोड़ा सा गैप होता था वो आधे या 1 घंटे का। फिर 5 बजे से मैं 9 बजे तक पढ़ता था। फिर 9 से 10 खाना खाना और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, और फिर 10 बजे से 1 बजे तक मेरी पढ़ाई होती थी। तो अगर आपने कोई रूटीन सेट किया तो उस रूटीन को रिलीजियसली फॉलो करें। और थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड है, लेकिन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कि आप अपने गोल को ख़त्म करने के लिए 5 दिन के अलावा 10 दिन ले रहे हैं, या फिर 5 दिन के काम को 15 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। जहाँ लगता है कि सब दिमाग में है, और हमेशा ऐसा होता है कि लगता है जब रीड करो ना तो लगता है ये तो आता है, ये भी आता है। इट्स ओनली व्हेन यू राइट दैट यू रियलाइज कि अच्छा वो लगता था आता है, बट एक्चुअली आपको लिखना नहीं आता है। एंड प्लस टाइम के कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, तो वो सारी चीजों को कैसे वर्कआउट करें, ये सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस से आ सकता है। यूपीएससी सिर्फ आपका नॉलेज चेक नहीं करता, मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड। जैसे सर ने बोला, इट्स अ गेम ऑफ विजडम। आपको पहले ऑफिसर बनना पड़ेगा यहां से। यूपीएससी का काम तो सिर्फ थप्पा लगाना है कि हाँ ये ऑफिसर बन गया। रिश्तेदारों से बात करें, पर अपने आप को मोटिवेट रखें कि नहीं, इसमें सफलता बिल्कुल पाई जा सकती है। बस एक धैर्य बनाए रखें, पेशेंस रखें कि ये हो सकता है। और रही बात हार्डवर्क की, तो हार्डवर्क एक दिन वाला नहीं चाहिए, एक कंसिस्टेंट, एक डेली हार्डवर्क चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि चलिए 2 दिन पढ़ लिया और तीसरे दिन चलो ठीक है हो गया। ये हर दिन का हार्डवर्क है। पर ये भी नहीं है कि आपको 24 घंटे पढ़ना है, एक कंसिस्टेंट, क्योंकि ये सबके लिए अलग होता है। कुछ लोगों का 5 घंटे में ही काफ़ी होता है, कुछ लोगों को 8 घंटे लगते हैं, कुछ लोगों को 10 घंटे लगते हैं। जो भी आपकी पेस ऑफ लर्निंग है उस हिसाब से एक डेली पढ़ाई करें, होप ना खोएं, पेशेंस रखें, और ऑफ कोर्स एक रूटीन बनाना पड़ता है। ये एक दिन की बात नहीं होती, तो रूटीन के लिए डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मुझे लगता है कि क्योंकि
कोई भी इस एग्ज़ाम के लिए बैठता है तो उसे खुद ही पता है कि एग्ज़ाम बहुत बड़ी है और बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो आई थिंक एक सेल्फ डिसिप्लिन खुद ही बन जाता है। तो वही उस सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखें, हार्ड वर्क करते रहें, और सबसे बड़ा कभी ऐसा होता था कि द हिंदू का पूरा एडिटोरियल पढ़ लिया और उसके बाद आई वाज लाइक कि मैंने क्या पढ़ा। ये होगा, सबके साथ होगा, बट उस जगह अगर आप टिक गए, उस जगह अगर आपने पेशेंस रखा, उस जगह आपने अगर सरवाइव कर दिया, तो इस एग्जाम में भी सरवाइव कर जाओगे। क्योंकि यूपीएससी की जो रेस है उसमें कभी भी कछुआ, कभी भी खरगोश नहीं जीतेगा, इसमें जीतने वाला ऑलवेज कछुआ ही होगा, जो स्लो बट स्टेडी रहेगा। लोग आपको ऐसा कहेंगे कि आप बचपन से ये करें, स्कूल टाइम से करें, कोई एक पर्टिकुलर टाइम है जब आपको शुरुआत करनी चाहिए। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैंने शुरुआत 2014 के नवंबर में की थी और एक साल में मैंने इसकी ठीक ठाक तैयारी कर ली। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपको जब भी लगे कि आपको ये परीक्षा देनी है, आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, आप बिल्कुल इसमें जुट जाएं। उसमें आपकी उम्र कितनी है, कितने साल बचे हैं, कितने अटेम्प्ट बचे हैं, इनका कोई आप इसका ध्यान न दें। और अगर आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हैं तो एक साल भी बहुत है। मैंने एक साल ही मेहनत की है। Thanks for watching. Thank you so much, guys.